देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। साउथ चाइना सी में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तैयारियों से चीन के होश ठिकाने आने लगे हैं। इसीलिए चीन के विदेश मंत्री की जुबान से अब बातचीत के बहाने निकलने लगे हैं। वैसे क्या चीन बातचीत से मानने वाला है? बिल्कुल नहीं। ऐसा होता तो दुनिया युद्ध की दहलीज पर खड़ी नहीं होती। ऐसा होता तो LAC पर जिनपिंग के जल्लादों की साजिशों का अंत कब का हो चुका होता। खैर, अब आपको कश्मीर लिए चलते हैं। देश के उन शूरवीरों से मिलवाते हैं जिनके जिम्मे चीन और पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने का जिम्मा है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, जानिए कि 370 के 365 दिन बाद कश्मीर कितना बदल चुका है। सुनी कही बातें नहीं, सीधे कश्मीर और कश्मीरियों से सुनिए। जितनी ताकत से चीन चित होता है, जिनके पराक्रम से पाकिस्तान पस्त होता है, सरहद कोई भी हो, जिनके शौर्य की सीमा असीमित है। बलिदानम वीर लक्षणम, यानी बलिदान ही किसी वीर की सबसे बड़ी खासियत है या उसकी पहचान करने का सबसे बड़ा तरीका। आज हम जिन बलिदानी या फिर जिन वीरों की बात कर रहे हैं वो कश्मीर की उस सरजमी पर जन्मे हैं, यहाँ से निकले हैं, जो लगातार हमारे इस देश के मुकुट को या सर की रक्षा कर रहे हैं। वो जाबाज जिनकी वीरता की कहानियां देश की सरहद के हर कोने के जर्रे जर्रे पर वीरता के अमिट इतिहास के तौर पर दर्ज हैं। आज हम बात करेंगे जैकलाई सेंटर से उन लोगों की, उन जवानों की, उन रिक्रूट्स की जो यहाँ पर ट्रेन किए जाते हैं और जो हमारे इस कश्मीर को बचाने के लिए दुश्मन से लड़ रहे हैं। देश की आन बान शान के लिए हर बलिदान जिनका फर्ज है, उन्हीं शूरवीरों को जैकलाई का जाबाज कहलाने की किस्मत नसीब होती है। आज हम उन सभी की बात करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा आज क्या खासियत है जैकलाई सेंटर की और क्यों जब भी पाकिस्तान कश्मीर पर नजर डालने की कोशिश करता है तो हमारे ये नौजवान उनको कड़ी टक्कर देते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी को बल्कि उन आतंकी संगठनों को भी जो यहाँ पर अपने पैर पसारने के लिए लगे रहते हैं। गलवान से लेकर गैंगटॉक तक, अखनूर से अरुणाचल के आखिरी छोर तक, चीनी हो या पाकिस्तानी, देश के हर दुश्मन के लिए जैकलाई का हर एक जवान काल की तरह है। सुबह के आगाज के साथ ही श्रीनगर में जैकलाई के जवानों के ट्रेनिंग सेंटर की धरती शूरवीरों के कदम ताल से थर्राने लगती है। 60 से 70 सालों से इस जगह ने देश की सुरक्षा के लिए अपने नाम इतिहास में जोड़े हुए हैं। आप किसी भी बड़े ऑपरेशन में जाइए, जैकलाई वहां पर जरूर मौजूद होगी और ये हजारों की संख्या में मौजूद कश्मीरी युवा हमारे देश की सुरक्षा के लिए वहां पर हमेशा रहते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए अपनी जान तक निछावर करते हैं। आज हम ऐसे युवाओं से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिरकार क्या है उनका सपना, क्या चाहते हैं वो कश्मीर में। जैकलाई का पूरा नाम जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियन है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस बटालियन में भर्ती होने वाले ज्यादातर जवान जम्मू कश्मीर से होते हैं। पिछले कुछ वक्त के दौरान घाटी की फिजा पूरी तरह बदल चुकी है। यही वजह है कि हर साल जैकलाई में हजारों कश्मीरी नौजवान भर्ती हो रहे हैं। कश्मीर से 370 का कांटा निकल जाने के बाद से फौज में भर्ती होने का जोश और बढ़ा है। एक साल में 2780 कश्मीरी नौजवान सेना में भर्ती हुए। ये भर्तियां 5 अगस्त 2019 से 5 अगस्त 2020 तक हुई। सेना में भर्ती होने वालों में 700 जवान महराज घाटी से हैं। ये आंकड़े भर नहीं हैं, ये कश्मीर के रोशन मुस्तकबिल की तस्वीर है, जिसमें देश के लिए तिरंगे की आन बान शान के लिए हर बलिदान का वचन समाहित है। जब मैं देखता हूँ एक जवान कॉम्बैट में हथियार लिए देश की रक्षा करने के लिए खड़ा है, तो ये जोश, ये जुनून मेरे दिल में भी भर आता है कि मैं भी ऐसी जगह पे पहुंचूंगा।
कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद से घाटी के नौजवानों में सेना में भर्ती होने के लिए किस कदर जोश है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर बार 1 महीने के दौरान 2 बार भर्ती का आयोजन किया गया, जिसमें घाटी के हर कोने से हजारों नौजवान शामिल हुए। जो पिछले 1 साल के दौरान में जो हमने देखा है, जो कश्मीरी यूथ और यहाँ का जो रिस्पांस रहा है हमारी रिक्रूटमेंट रैलीज़ को, वो बहुत ही ओवरवेलमिंग रहा है, बहुत ही तगड़ा रहा है। जो हमारा पहले जो साल होते तो उसमें अगर हर दिन के पास हमारे पास 200 से 300 या मैक्सिमम 500 लोग आते थे कैंडिडेट रिक्रूटमेंट के लिए, पर अभी जो हमने पिछले रिक्रूटमेंट रैली की है पिछले 1 साल के अंदर, उसमें तकरीबन हज़ारों की गिनती में एक दिन में यूथ आया है जो रिक्रूट होने के लिए आया है। भर्ती होने के बाद से ही इन नौजवानों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता है। महीनों तक इसी तरह की हार्ड तोड़ मेहनत के बाद देश की सरहदों के निगहबान तैयार होते हैं, जिसके लिए घाटी का हर नौजवान तैयार है। कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद वादी की फिजा कितनी बदल चुकी है, इसका अंदाजा देश के इन जाबाजों की बातों से लगाया जा सकता है। बौखलाए आतंकी लगातार न सिर्फ सीमा पार बल्कि सीमा के अंदर भी हमारे उन जवानों को टारगेट करते हैं जो अपने घर पर ईद मनाने या फिर अपने त्योहारों के लिए जाते हैं। और ऐसा हमने कई बार देखा कि किस तरीके से ईद पर गए जवानों को न सिर्फ उनके घर से किडनैप किया जाता है, उनके घर वालों पर अटैक किए जाते हैं, बल्कि वो जब अपनी ड्यूटी से बाहर निकल रहे होते हैं तो उनको मारने की कोशिश, उन पर अटैक किए जाते हैं। हमारे साथ आज कई ऐसे जवान हैं जो लगातार इन इलाकों से हैं। आप कहाँ से हैं आरिफ? रिक्रूट मोहम्मद आरिफ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ। आरिफ पुंछ से हैं, और मैं आपको ये बता दूं कौन से गांव से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट देहरादून। ये वही गांव है जो औरंगजेब का गांव था। औरंगजेब वही जवान थे हमारे जिसको किडनैप किया कर लिया गया था आतंकियों के द्वारा, और उसके बाद उनको शहादत दे दी गई। और आरिफ आपका क्या सपना है? तो मेरा सपना है कि जैसे फौज में हमारे गांव के और राइफलमैन औरंगजेब, उन्होंने फौज में बहुत ही अच्छा काम करके उन्हें बहुत ही नाम कमाया है। हमारा भी सपना है कि हम भी फौज में बहुत अच्छे काम करें और हमारे भी फौज में कुछ ना कुछ नाम बना के जाएं। और जब औरंगजेब के बारे में सुना तब मन आया आर्मी में जाने का, या उससे पहले ही था? उससे पहले ही हमारे दिल में एक, हमारे गांव में जितने भी, पूरा गांव में हर घर में 3-4 फौजी हैं, और हमारे परंपरा ऐसे चलती आई है कि हमें भारतीय सेना में हिस्सा मिले फौज देश की सेवा करने की। क्या उम्र है आपकी आरिफ? 20 साल। 20 साल। ये पुंछ से आरिफ। और आपका नाम क्या है? रिक्रूट अमजद खान, उधमपुर से। आप उधमपुर से हैं? अमजद खान उधमपुर से हैं। और आपकी क्या उम्र है अमजद? सर 20 साल। 20। और घर में और कोई भी इंडियन आर्मी में है आपके? नहीं साहब, मेरे पापा सर आर्मी लोकेशन में दूध सप्लाई करते हैं। सर मैं जो छोटा था अपने पापा के साथ जाता वहाँ पे, और सर मैं आर्मी का रहन सहन और डिसिप्लिन देखकर सर मोटिवेट हुआ, और सर मैंने आर्मी की मेहनत की और आर्मी में सर आज ज्वाइन हो गया सर, और मैं अपने माँ बाप का सर सहारा बना साहब। और पाकिस्तान न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।